दोस्तों, आज से करीब 42 साल पहले की बात है जब वृंदावन में एक संत रहा करते थे जिनको सब लोग जज साहब कहकर बुलाया करते थे। वह जब भी भगवान जगदीश के मंदिर से ही गुजरते थे तो वहां की मिट्टी को बाहर से ही अपने माथे पर लगा लिया करते थे, परंतु वह मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं किया करते थे। एक व्यक्ति ने पुजारी से पूछा कि इन्हें सब लोग जज साहब कहकर क्यों बुलाते हैं। पुजारी ने जवाब देते हुए कहा, एक वक्त की बात है जब जज साहब उत्तर भारत के छोटे से गांव में रहा करते थे और पास ही के शहर में वह जज की नौकरी किया करते थे। उसी गांव में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम भोला था। वह केवल नाम से ही भोला नहीं था, उसका स्वभाव भी बहुत भोला था। कोई भी इससे कुछ भी पूछता तो यही कहता कि मैं तो कुछ नहीं जानता, जो जाने मेरे रघुनाथ जाने। भोला राम भक्त था और वह हर समय प्रभु श्री राम का जाप करता था। उसके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। जब उसकी पुत्री बड़ी हुई तो उसके पुत्र ने कहा, पिताश्री अब हमें अपनी बहन की शादी कर देनी चाहिए। पिताश्री ने कहा कि बेटा अभी मेरे पास इतना रुपया नहीं है कि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं। तब बड़े बेटे ने कहा कि क्यों ना हम सेठ से कुछ रुपया उधार ले लें और कुछ दिनों बाद उसे ब्याज समेत वापस कर देंगे। भोले ने अपने बड़े बेटे की बात मानकर सेठ से कुछ पैसे उधार ले लिए और सेठ से कहा कि मैं आपके सारे पैसे कुछ ही दिनों में लौटा दूंगा। अपनी बेटी की शादी के कुछ ही दिनों बाद भोला उसके पास पैसे वापस देने गया और पैसे देने के बाद सेठ ने उसे एक पर्ची दी जिसमें लिखा था, भोला ने सारे पैसे ब्याज समेत चुका दिए। सेठ ने कहा, ये लो पर्ची और इसे ध्यान से पढ़ लो, इसमें क्या लिखा हुआ है। भोला ठहरा अनपढ़, वो क्या जाने इस पर्ची में क्या लिखा था। उसने हमेशा की तरह कहा, जो जाने राम जाने। यह सुनकर सेठ लालची हो गया और उसने मोहर लेने के बहाने से भोला को बाहर भेज दिया। उसी वक्त उसने पर्ची को बदल दिया और जो पर्ची दी उसमें यह लिखा था कि भोला ने अभी पूरे पैसे नहीं चुकाए हैं। सेठ ठहरा लालची, उसने पैसे के खातिर भोला के खिलाफ अदालत में केस कर दिया। जब जज साहब ने भोला से पूछा कि तुमने अभी तक सेठ के पैसे क्यों नहीं दिए, तब भोला ने सबूत के तौर पर उस बदली हुई पर्ची को जज साहब के सामने पेश किया जिस पर लिखा था, भोला ने पूरे पैसे नहीं चुकाए हैं। जब यह बात जज ने भोला से बताई तो तुमने अभी पूरे पैसे नहीं दिए हैं, तो भोला जोर जोर से रोने लगा और हमेशा की तरह बोला, मैं कुछ नहीं जानता, जो जाने राम जाने। जज बहुत सीधा साधा था। उसने भोला से पूछा कि जब तुम पर्ची ले रहे थे तो वहाँ कोई और भी था। भोला ने कहा, हम दोनों के अलावा वहाँ पर रघुनाथ जी थे। जज को लगा कि वह कोई व्यक्ति की बात कर रहा है। जज ने भोला की मदद करने की सोची। जज ने रघुनाथ को चिट्ठी लिखी और उसे अदालत में पेश होने का आदेश दिया। जब पोस्टमैन चिट्ठी देने गया तो उसे उस गांव में इस नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं मिला और वह घूमते घूमते परेशान हो गया। अंत में एक व्यक्ति ने बताया कि यहाँ रघुनाथ नाम का एक मंदिर है, शायद यह चिट्ठी वहीं की है। उसने वह चिट्ठी पंडित को दे दी। जब पंडित ने वह चिट्ठी पढ़ी तो वह भावुक हो गया और उसने प्रभु श्री राम से प्रार्थना करी कि आपके अलावा भोला का कोई नहीं है। प्रभु, अब आपको ही करना होगा जो भी करना है। अगले ही दिन जब अदालत खुलने का समय हुआ तो पंडित ने भगवान से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, भोला की मदद करना। अदालत में जब भोला पहुंचा तो जज ने रघुनाथ को पेश होने को कहा। तब बाहर से एक बूढ़ा व्यक्ति कमर झुकाए चला आ रहा था जिसके माथे पर तिलक और गले में तुलसी की माला थी। और जब जज ने उसे पूछा कि सेठ भोला को पर्ची दे रहा था तो क्या तुम उस वक्त वहां पर मौजूद थे? तो रघुनाथ ने कहा, हाँ, मैं उस वक्त वहीं पर मौजूद था। जज ने कहा, तुम्हारे पास कोई सबूत है? रघुनाथ ने कहा कि सेठ को यहीं पर रोक लो और कुछ सिपाही सेठ के घर पर भेजकर इसकी अलमारी के बीच वाले खाने में 13 नंबर वाली फाइल खोलकर देखिए तो आपको वो पर्ची मिल जाएगी जिसमें लिखित रूप में
लिखा हुआ है कि भोला ने सारे पैसे ब्याज समेत दे दिए हैं। जज ने ऐसा ही किया और जज को सारी सच्चाई का पता चल गया। सेठ को सजा दी गई और भोला को छोड़ दिया गया। जज ने भोला से पूछा कि रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं। भोला ने कहा जहाँ हम रहते हैं। जज ने पूछा तुम कहाँ रहते हो, तो भोला ने कहा मंदिर में। जज ने कहा क्या रघुनाथ जी ने वह मंदिर बनवाया है। भोला ने कहा साहब आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको भगवान और भक्ति की बात समझना कठिन होता है। फिर भी भोला ने बोला कि ये तो वो हैं जो उस मंदिर में बैठे हैं। फिर भोला के जाने के बाद जज ने पोस्टमैन को बुलाया और पूछा ये कौन है। पोस्टमैन ने जवाब दिया ये वो नहीं थे जिसको मैंने चिट्ठी दिया। फिर जज साहब उस गांव में गए और उन्हें पूरी घटना का एहसास हुआ। तब वह अपने घर लौट आए और फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने उसी दिन से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और लोगों ने कहा कि यह तो खुशी की बात है कि भगवान ने आपको दर्शन दिए हैं, आप रो क्यों रहे हैं। तो उन्होंने कहा जिसकी अदालत में हर किसी को हाजिर होना है वह स्वयं मेरी अदालत में गवाही देने आए, और जब वह खड़े थे तो मैं बैठा हुआ था। ऐसा कहकर वह रोने लगे और फिर जज साहब सब कुछ छोड़ के वैराग्य लेकर वृंदावन चले गए। वे जब भी प्रभु के मंदिर जाते हैं तो मिट्टी को बाहर से ही माथे पर लगाकर लौट आते हैं और वह हमेशा खड़े रहते हैं। वह कहते हैं कि मैं किस मुंह से मंदिर अंदर आऊं, इसीलिए मैं बाहर से ही ठीक हूं। ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।